नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ए आर खान। स्वागत है आपको ए आर इन्फो वर्ल्ड पे। दोस्तों, जब से दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुए हैं, तब से एक एप्लीकेशन जूम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। जूम द्वारा वर्क फ्रॉम होम एक साथ 100 लोगों के फ्री में वीडियो कॉलिंग से मीटिंग किए जा सकते हैं, स्लाइड शेयर किए जा सकते हैं, मतलब फुल प्रेजेंटेशन द्वारा एक मीटिंग किए जा सकते हैं। सिर्फ 3 महीना में ही कंपनी के एक्टिव यूजर्स 1 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंच गए हैं। कंपनी के फाउंडर एरिक यूहान का भी नेट वर्थ का 112% की ग्रोथ हुए है। 7.2 बिलियन की नेट वर्थ है। अब ब्लूमबर्ग के नए ग्रोइंग बिलियनरीज में उनका नाम शामिल हो गया है। दोस्तों, मैं भी खुद पिछले 3 महीना में 20 से ज्यादा जूम मीटिंग अरेंज किया हूं और कई अन्यों के अरेंज किए हुए मीटिंग में शामिल हुआ हूं। पर जूम के सेफ्टी को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। गूगल ने सारे एम्प्लॉइज को जूम में मीटिंग करने के लिए मना कर दी है। एलोन मस्क के स्पेसएक्स के एम्प्लॉय को भी जूम में मीटिंग की रोक लगा दी है। भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी द्वारा भी बहुत सारी सलाह दी गई है। तो चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है। वाकई में जूम यूज करना सही है या गलत? आरोप यह है कि इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर आपके डाटा चोरी हो सकते हैं। आपके मोबाइल डाटा या तो आपके लैपटॉप की डाटा चोरी हो सकते हैं। भारत सरकार के साइबर सिक्योरिटी के नेशनल नोडल एजेंसी CERT-IN यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर आप जूम यूज कर रहे हो तो सावधानी बरतना जरूरी है, वरना साइबर अटैक का शिकार हो सकते हैं। आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होकर साइबर क्रिमिनल के पास जा सकते हैं। इसीलिए गूगल, स्पेसएक्स सहित कई अन्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जूम के एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं। कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले ही कंपटीटर के पास लीक होकर चले जा सकते हैं, और ये सब के लिए जूम रियली में खतरा है। दोस्तों, आरोप ये भी है कि इस एप्लीकेशन के जरिए यूजर्स के वेबकैम भी एक्सेस किए जाते हैं। आपके कंप्यूटर के वेबकैम या तो आपके मोबाइल के कैमरा साइबर अपराधी के लिए सीसीटीवी कैमरा बन सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों के जूम वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है, जबकि उन लोगों को पता ही नहीं किसने अपलोड किया। दोस्तों, आपके मीटिंग के वीडियोस किसी अनजान आदमी देख सकते हैं या तो देख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ लोगों को पूछा भी, और उन लोगों को पता नहीं कि उनके जूम वीडियोस किसने इंटरनेट पे अपलोड किए हैं। आरोप यह भी है कि इस एप्लीकेशन द्वारा फेसबुक के साथ डाटा शेयर किए जाते हैं। और एक आरोप यह भी है कि ये एप्लीकेशन आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं देते हैं। दुनिया के अलग अलग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट द्वारा इस एप्लीकेशन में कई खामियां पाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जूम मीटिंग शेड्यूल करना है, या तो कई सारे जूम मीटिंग आपके शेड्यूल हुए हैं, या तो कई सारे जूम मीटिंग आपको अटेंड करना है, तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ भारत के साइबर सिक्योरिटी के नेशनल नोडल एजेंसी CERT-IN ने जो सलाह दी है उसे ध्यान में रखना है। पहली सलाह, एप्लीकेशन अपडेट रखिए, हमेशा अपडेट रखिए। दूसरी सलाह, एक मजबूत पासवर्ड रखिए। तीसरी सलाह यह है कि हर मीटिंग में अलग अलग मीटिंग आईडी बनाइए, मीटिंग में पासवर्ड भी रखिए। चौथी सलाह यह है कि वेटिंग रूम फीचर्स एनेबल करके रखिए, ताकि कोई भी आपके मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको एक परमिशन की जरूरत हो, आपकी परमिशन की जरूरत हो या तो होस्ट की परमिशन की जरूरत हो। दोस्तों, जूम एप्लीकेशन के फाउंडर मिस्टर एरिक यूहान एक चाइनीज अमेरिकन है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू में माफी मांगते हुए यह कहा कि अगले 90 दिनों में ये सारे खामियां दूर हो जाएंगे, लोगों को एक सुरक्षित एप्लीकेशन मिलेंगे। मतलब अब तक ये खामियां है। दोस्तों, रहा बात हम और आप जैसे नेटवर्कर की जूम मीटिंग में सेफ्टी क्या है, वैसे भी हमारे हिडन सीक्रेट इंफॉर्मेशन कुछ रहता भी नहीं। फिर भी अपने मोबाइल डाटा और लैपटॉप डाटा सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के CERT-IN की सलाह मानना जरूरी है, तभी आप आपके डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।